हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लाए हैं सावन माह में श्री सत्यनारायण कथा। यह कथा धर्म, भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह कथा केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि जीवन में ईश्वर साक्षात्कार की यात्रा का प्रतीक है। जीवन में कैसे भक्ति से परिवर्तन आता है, आइए श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करते हैं। अध्याय 1, संकट और आत्म प्रश्न की उत्पत्ति। प्राचीन काल में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। मनुष्य अपने स्वार्थ और लोभ में डूबे हुए थे। हवन, यज्ञ और तप की परंपराएं लुप्तप्राय थीं। तभी एक साधु महर्षि नारद स्वर्गलोक से भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। वन में शांति थी, पर मानव हृदयों में अशांति। राजा शतधन्वा, जो अयोध्या के आसपास के राज्य का सम्राट था, राजमहल में रहते हुए भी अंतःकरण से शून्य था। वह प्रतिदिन सोचता, धन है, ऐश्वर्य है, प्रजा है, पर भीतर की शांति क्यों नहीं है? क्यों ये सब व्यर्थ सा लगता है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो इससे परे हो? ये प्रश्न ही राजा की आत्मखोज की पहली सीढ़ी बना। अध्याय 2, नारद जी की कृपा और सत्य का बोध। नारद जी राजा के राजसभा में आए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, मुनिवर, कृपा कर बताएं, कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे मन को परम शांति और आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो? राजन, यदि तू सत्य की शरण में जाएगा तो तुझे सब कुछ प्राप्त होगा, भक्ति, मोक्ष और ईश्वर का साक्षात्कार। सत्य स्वरूप नारायण की कथा सुनो और श्रद्धा से उनका व्रत करो। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। फिर नारद जी ने सत्यनारायण व्रत और कथा की विधि बताई। अध्याय 3, प्रथम कथा, निर्धन ब्राह्मण का उद्धार। काशी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, पर परम भक्त। वह प्रतिदिन कहता, हे नारायण, यदि तू ही अंतिम सत्य है तो मुझे उस सत्य की ओर ले चल। उसे एक रात्रि स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से कथा सुनो, प्रसाद बांटो और सत्य मार्ग पर चलो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन उसके द्वार पर एक यजमान आया जिसने यज्ञ करवाया और उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। जीवन में शांति और संपन्नता आ गई। शिक्षा, जो निर्धन होते हुए भी सत्य में विश्वास रखता है, ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। अध्याय 4, राजा तुंगध्वज का अहंकार और पश्चाताप। एक बार राजा तुंगध्वज वन भ्रमण के दौरान एक ग्वाले को सत्यनारायण कथा करते हुए देखता है। वह उसे तुच्छ समझकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसका राज्य अकाल से ग्रस्त हो गया, पुत्र मर गया और स्वयं रोगग्रस्त हुआ। तभी उसे अपने अपराध का स्मरण हुआ। मैंने कथा का तिरस्कार किया, ये मेरा दोष है। फिर उसने भक्तिभाव से व्रत किया और कथा सुनी। वह स्वस्थ हुआ, पुत्र जीवित हुआ और राज्य में वर्षा हुई। शिक्षा, सत्य का अनादर अंततः पतन का कारण बनता है। अध्याय 5, व्यापारी सदानंद और उसकी पुत्रवधू लीलावती की कथा। एक धनी व्यापारी सदानंद ने कथा की प्रतिज्ञा की, पर जब व्यापार में लाभ हुआ तो उसने कथा को टाल दिया। समुद्र यात्रा में तूफान आया, वह परदेश में कैद हो गया। पत्नी और पुत्रवधू ने श्रद्धा से कथा की और उसी रात्रि राजा ने स्वप्न में सत्यनारायण को देखा। राजा के स्वप्न में नारायण, सदानंद मेरा भक्त है, उसे मुक्त करो। राजा ने व्यापारी को मुक्त किया। उसने लौटकर भक्तिभाव से कथा की और अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। राजा शतधन्वा,
जो नारद जी के निर्देशानुसार कथा करता रहा, अंततः उस स्तर पर पहुंचा जहां उसका मन भौतिक सुखों से मुक्त हुआ। एक रात्रि ध्यानावस्था में उसने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए। आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तू अब मुक्त है, तेरे कर्म समाप्त हुए, तुझे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। वह शरीर छोड़कर परमधाम को चला गया। सत्य की आराधना केवल व्रत नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह कथा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली सेतु है। शिक्षा वचन देना सरल है, निभाना ही धर्म है। सत्य से किया गया संकल्प टालना भारी परिणाम देता है। इस महाकथा में हर अध्याय जीवन की किसी न किसी विकृति या भ्रम को उजागर करता है और फिर उसका समाधान सत्यनारायण की शरण में मिलता है। भक्ति, व्रत, कथा और आस्था ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की गहराई तक जाने के साधन हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।